चैनल। तो हमने पिछली क्लास में किया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। इसके अंदर हमने दो मेथड्स हम कर चुके हैं। पहले मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दोनों हमने कर लिए हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इनके नाम से देखो हमें पता चल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प लेंगे और उसके आगे फर्दर स्टेप इंक्लूड करके हम कैपिटलाइजेशन कर देंगे। मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा यही चलेगा, ये वाला मेथड। उसके बाद हम आगे एक दो स्टेप इसमें और करेंगे। इसी तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने सेकंड मेथड में किया था कैलकुलेट। उसके बाद एक स्टेप और आगे करके हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। इसको करने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं इसके अंदर। स्टेप 1, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3, कैलकुलेट नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला हमने पहले भी किया था। नेट एसेट्स आर इक्वल टू टोटल एसेट्स। जब भी हम टोटल एसेट्स इसमें लेंगे नेट एसेट्स निकालने के लिए, तो याद रखेंगे कि टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। स्टेप 4 हमारा हो जाएगा दिस वन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। और यही हमारा अमाउंट गुडविल है। तो हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट मेथड भी इसका बता रही हूँ, फिर उसके दोनों के बिहाफ पर हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट मेथड है मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। स्टेप 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन होगा, फॉर्मूला क्या था हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए किया था सेकंड मेथड में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइडेड बाय 100। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको पहले बोला था सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो सब पहले हम वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में किए थे। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला क्या था हमारा सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट वर्ड भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल हमारी होती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों मेथड हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड के हैं। अब इन दोनों के बिहाफ पर मैं बैक एक्सेस से क्वेश्चन करा रही हूं आपको। पेज नंबर 3.32 क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, टोटल एसेट्स 55 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, आउटसाइड लायबिलिटीज 14 लाख। और हमें जो कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करने बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड इसमें लगाने हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 क्या था हमारा? एवरेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट ₹5 लाख। सेकेंड हमारा था कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट मुझे गिवन है 5 लाख इंटू 100, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो ये मेरा आ गया 50 लाख। इसके बाद नेट एसेट्स हमने निकाले थे। नेट एसेट्स हमारे थे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, 55 लाख माइनस 14 लाख, $41 लाख। फिर फोर्थ स्टेप में हमने गुडविल कैलकुलेट की थी। गुडविल हमारी थी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 50 लाख, नेट एसेट्स 41 लाख, अमाउंट ऑफ गुडविल ₹9 लाख। ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को सेम फिगर्स लेके हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। स्टेप 1 कैपिटलाइज्ड वैल्यू। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 41 लाख। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 4,10,000। स्टेप 3 एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, वो हमें गिवन है 5 लाख। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 5 लाख माइनस 4,10,000, 90,000। स्टेप 5 गुडविल, सुपर प्रॉफिट 90,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 9 लाख। तो अमाउंट ऑफ गुडविल मेरे दोनों मेथड से 9 लाख ही आया, चाहे मैंने वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।